हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में देश में लोकसभा के इलेक्शन का आगाज़ होने वाला है। साथ ही ईडी द्वारा देश के विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल भेजा जा रहा है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया तथा पीछे कुछ दिनों पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल भेजा जा चुका है। तो विपक्ष द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि ये लोकसभा को देखते हुए सरकार ये बदले की राजनीति कर रही है तथा देश में विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए सरकार ये सब कदम उठा रही है। तथा बीजेपी के स्पोकपर्सन प्रेम शुक्ला को प्रियंका कक्कड़ द्वारा बहुत ही तर्कपूर्ण जवाब दिया गया, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। तथा प्रियंका कक्कड़ ने यह भी बताया है कि यह सब सरकार द्वारा क्यों किया जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मजा नहीं आ रहा है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, क्या इसको निर्लज्जता नहीं मानी जाएगी? भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप में जिसमें कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जो उनको जेल जाना पड़ा, वो ईडी की हिरासत में है और एक ऐसे वक्त में दिल्ली को चलाने की जिम्मेदारी खुद के ही कंधों पर रखी हुई है। कुर्सी से इतना प्रेम क्यों है, ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और अब तो रवनीत सिंह बिट्टू हैं, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के नेता, वो भी बीजेपी की ही जुबान बोलते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले पर। प्रियंका जी, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। कि चित्रा जी, प्रेम शुक्ला जी के मुंह से ना महात्मा गांधी का नाम अच्छा लगा ना BR अम्बेडकर का। खैर, ये दोनों बड़े लेजेंड्स, ये भी जेल गए थे अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ, तो उससे मतलब ये नहीं हो गया था कि वो करप्ट हैं या गलत हैं। चित्रा जी, अभी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ना कोई FIR है, ना चार्जशीट में उनका नाम है। ईडी को उनकी रिमांड इस बेसिस पे मिली है क्योंकि इनके जो सरकारी गवाह थे शरत रेड्डी, उनसे उन्होंने बीच में कोर्ट जाकर ये एप्लीकेशन भी लगाई कि मेरे पे दबाव बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का नाम लूं मैं शराब घोटाले में, नहीं तो मेरे को पिटाई भी हो रही है। कोर्ट ने एक एप्लीकेशन खारिज की थी क्योंकि PMLA में बेल का प्रोविजन नहीं था और ईडी ने कहा था इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरत है। उसके बाद चित्रा जी, आज आप बताइए मुझे कि शरत चंद्र रेड्डी, जो इनके सरकारी गवाह हैं, जिनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी चल रही है, उनसे भाजपा ने 60 करोड़ की रिश्वत क्यों ली? ये बताएं प्रेम शुक्ला जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बताएं प्रेम शुक्ला जी, ऐसा क्यों हुआ कि शरत रेड्डी को 9 नवंबर को जब पूछताछ के लिए ईडी जाती है 2022 को, और 10 नवंबर को शरत रेड्डी को ईडी अरेस्ट कर लेती है। 8 महीने बाद, इस 8 महीने के अंतरकाल में जब वो जेल में होते हैं, ईडी कैसे ऐसा हुआ कि जो साउथ लॉबी के किंगपिन बता रही थी भाजपा की ईडी, जिनको सडनली वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और भाजपा को 60 करोड़ की रिश्वत देते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये पूछना बड़ा जरूरी और बड़ा गंभीर सवाल है। चित्रा जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस पर जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ये किस तरह से झूठ बोलते हैं और भ्रमित करते हैं, इसका ये उत्तम उदाहरण है। अरबिंदो फार्मा ने बाकायदा शेयर मार्केट के नियामक को यह पत्र लिखा है 2022 में कि श्रीमान शरद रेड्डी से हमारा संचालन से कोई संबंध नहीं है। ये 2022 में उनकी गिरफ्तारी के पूर्व का पत्र है अरबिंदो फार्मा का, और अरबिंदो फार्मा ने डोनेशन दिया है, शरद रेड्डी ने नहीं दिया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप रिश्वतखोरों को हर कोई रिश्वतखोर लगता है, चोरों को हर कोई चोर लगता है, तो ये ईडी से और सरकारी गवाह जो है वो अदालत की प्रक्रिया से बनाया जाता है। कानून समझ लीजिए। अब बीच में बोल रही है, देखिए, अब देखिए कि चोरों को तो हर कोई चोर लगता है, नीचे तक भ्रष्टाचार में अब बीच में चिल्ला रही है। भद्रता करें चित्रा जी, मैं सुन रहा था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा प्रियंका जी। एक बार आपने सवाल पूछा है, धैर्य दिखाएं जवाब सुनने का। बोलिए प्रेम शुक्ला। अरबिंदो फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है। एक लिस्टेड कंपनी के नाते उसने नियामकों को पत्र लिखा है कि शरद चंद्र रेड्डी का इस कंपनी के संचालन से कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने जो रिश्वतखोरी का काम किया, जो रिश्वत उन्होंने श्रीमान अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को दिया, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया। अरबिंदो फार्मा का उसमें कोई लेन देन नहीं है। ठीक है।
बेशुमार झूठा पार्टी के सदस्य आपको फिर झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी ईडी का आरोप था कि शरद रेड्डी जो अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, वो किंगपिन है साउथ लॉबी के। ये उनका ईडी का बयान है। ईडी का बयान है सर, आपकी ईडी का बयान है, जिसने 60 करोड़ की उगवाई की और आपको फिर पहुंचाए भाजपा के ऑफिस में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जिसका खुलासा 22 तारीख की रात को हुआ। आपकी ईडी ने कहा साउथ लॉबी अरबिंदो फार्म के साउथ के हेड। आपकी ईडी का बयान है जो आप आज कह रहे हैं झूठा है। आज आप अपनी ईडी के बयान को झुठला रहे हैं। साउथ लॉबी के किंगपिन अरबिंदो फार्मा के हेड, ये आपकी ईडी का बयान है सर। सार्वजनिक तौर पे कोई भी चेक कर ले, सार्वजनिक तौर पे कोई भी चेक कर ले, सब पता चल। आपकी ईडी ने कहा है जो मैं बोल रही हूँ सर। परसों के रिमांड एप्लीकेशन में यही है। सर वही तो कह रही हूँ, आपकी ईडी ने कहा है, तो आप मुकरिए मत। आपने 60 करोड़ की रिश्वत क्यों ली शरद रेड्डी से, ये बताइए जनता को। कैसा हुआ कि इन्हीं 8 महीने में आपको शरद रेड्डी की फर्म से 60 करोड़ रुपया मिला, उसके बाद वो छूट गए। अमिक जमई जी, लेकिन यहाँ पर नैतिकता का तकाजा क्या कहता है? फहरिस्त है ऐसे तमाम लोगों की जिनके ऊपर आरोप लगे, अगर जेल जाना पड़ा, या फिर आरोप लगते ही कई ऐसे नेता रहे इस देश के बड़े बड़े जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। अमिक जमई जी, तो इस मामले में क्या आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं, या उनकी ओर से कदम उठाकर जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी चाहिए? कोई सेंसेस बात चित्रा जी, नैतिकता जैसा शब्द तो भारतीय राजनीति से उसको पूरे देश को बिल्कुल उसको दफन कर देना। अगर नैतिकता यही थी कि केजरीवाल जी माना जाए कि वो दोषी है इस पूरे इल्जाम के, तो सवाल ये है कि जो ये संस्था है 10 नवंबर 2022 को ये अरविंदो फार्मा का जो ये बंदा है शरद रेड्डी, ये अरेस्ट होता है। 15 नवंबर को 5 करोड़ का चंदा देता है। 1 जून को वो अप्रूवर बनता है। 8 नवंबर को वो फिर 35 करोड़ का चंदा देता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक मामले में नहीं है। आप फ्यूचर गेमिंग का जो ये कंपनी है 1300 करोड़ रुपया वो प्राइम मिनिस्टर को देता है। क्या ईडी जेपी नड्डा को जेल में डालेगी? क्या ईडी जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे के लोग हैं, हमारे दोस्त बैठे हैं प्रेम शुक्ला भाई, बड़े भाई, मैं चाहूंगा वो बाद में इसका जवाब दे कि क्या ईडी को जेपी नड्डा को जेल में नहीं डालना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, आपने इस देश में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे जो राजनीतिक भ्रष्टाचार था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंदिरा जी ने तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार करने का जो है वो राष्ट्रीयकरण कर दिया है। आजम साहब जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, केजरीवाल साहब जेल में है। चित्रा जी, अब देश में नहीं, अब दुनिया की सरकारें हमें कॉग्निजेंस ले रही कि इंडियन डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है। क्या आप इस देश के विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं? अगर आप जेल में डालना चाहते हैं तो क्या आपको जेपी आंदोलन याद नहीं है? 31 मार्च को ज्वाइंट हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमने रामलीला में बुलाया है। आइए देखते हैं कि दिल्ली में कितनी ताकत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर आप पूरे देश के नेताओं को, माननीय अखिलेश यादव जी को आप सीबीआई का नोटिस भेजते हो, आप प्राइम मिनिस्टर खोखले इंसान, प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज है वो भारत की हमारे जो समंदर है उसमें डूब रहा है इनका जहाज। तो अब इनको लगता है कि केजरीवाल को डराओ, राहुल जी को डराओ। आप ये बताओ कि एक पूरा बड़ी देश की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज में, और ये भ्रष्टाचार का द हिंदू का रिपोर्ट है। ये हजारों करोड़ रुपए कॉर्पोरेट फोर्सेस से पैदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार बात करती है राष्ट्रवाद की, बात करती है हिंदुत्व की। चित्रा जी, ये राम के लिए नहीं आए, ये बॉन्ड के लिए आए। और इस बॉन्ड ने, अखिलेश जी ने ठीक कहा है, इस बॉन्ड ने प्रेम शुक्ला जी की भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजा दी है। और इनको इस देश को बताना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को। आखिरी बात, नौकरी के लिए पैसा नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पैसा नहीं, शिक्षकों के लिए पैसा नहीं, विश्वविद्यालयों के लिए पैसा नहीं, लेकिन पैसा है तो भारतीय जनता पार्टी के एसी के जो जिले से लेकर दिल्ली में लहलहाती जो बिल्डिंगें बनी है भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर, उसके लिए पैसा। ठीक है। नाइस।
कक्कड़ जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, रामलीला मैदान में अब आप लोगों ने तय किया है कि वहां पर विपक्षी एकजुटता दिखाई जाएगी, लेकिन इसी रामलीला मैदान के हम सब साक्षी रहे हैं जब 2011-12 में वहां पर बड़े बड़े आंदोलन वहां को ले ले, जंतर मंतर को ले ले, हम लोगों ने खुद वहां से रिपोर्टिंग की थी। जब स्वराज की बात होती थी वहां पर, जब पद को लेकर भी वहां पर कही जाती थी नहीं हम कोई पद नहीं लेंगे, जब सोनिया गांधी के खिलाफ उनको जेल भेजने की बात इसी अरविंद केजरीवाल की ओर से की जाती थी, लोकपाल को लेकर कांग्रेस पार्टी के कितने बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने निशाने पर लिया था। तो जब आप लोग पूरी ताकत के साथ और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे तो पलटकर सवाल नहीं पूछा जाएगा कितना बड़ा बदलाव कैसे आ गया प्रियंका कक्कड़ जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कि जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़कर लोगों को जागरूक करके दिल्ली में सरकार बनाई, उन्हीं के साथ अब मंच साझा कर रहे हैं आप लोग उसी रामलीला मैदान में। प्रियंका जी, not bad. Now you... चित्रा जी, 2015 से जब से हम शासन में आए हैं, सेवा करने लोगों की हमें मौका मिला है, लगातार हम पर केस पे केस हुए और ये भाजपा ने किए ताकि हमारी परसेप्शन खराब हो, हमारी इमेज खराब हो। मैं आपको 100% आश्वस्त करती हूँ कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, ये रेवोल्यूशनरीज हैं। इन्होंने दिल्ली के स्कूल, इन्होंने दिल्ली के अस्पताल, इन्होंने दिल्ली की जीवन स्तर को बढ़ाया है। दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, दिल्ली इकलौता शहर है 24 घंटे बिजली वाला, फ्री बिजली वाला। हाँ, इन्होंने अपनी जेबें नहीं भरी, सरकारी राजस्व भरा दिल्ली का, जबकि बाकी भाजपा के स्टेट सारे लॉसेस में हैं और देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है भाजपा ने। आज भी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, इतनी रेडों के बाद एक चवन्नी नहीं मिली हमारे किसी नेता के पास। सारी चवन्नियां, अठन्नियां, करोड़ों खरबों दिख रहा है कि शरद रेड्डी ने भाजपा को दिया रिश्वत के रूप में, साफ तौर पे रिश्वत के रूप में। जब वो जेल के अंदर बंद थे तब जाके उनकी रिहाई हुई, तब जाके ईडी को आपत्ति नहीं हुई कि उनकी बैक में, कि उनकी कमर में दर्द है और छोड़ दिया। ये आपका आज नागरिक बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, उसको पता है कि हम लोग साथ क्यों आए, क्योंकि आज देश की कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, क्योंकि तमिलनाडु का गवर्नर, केरला का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, वेस्ट बंगाल का गवर्नर, इन सब के खिलाफ बार बार कोर्ट जाना पड़ता है कि हमारी फाइलें क्लियर नहीं कर रहे। 1 साल हो गए बैठे हुए हैं, जो फाइलें जनता की सेवा, जो स्कीम्स जनता की सेवा के लिए लाना चाहते हैं वो क्लियर नहीं करती है गवर्नमेंट, बैठ जाती है उन फाइलों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जा जाके हमें वो फाइलें क्लियर करवानी पड़ रही हैं। इस बात की लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है कि जो सरकार चोरी करने को भी तैयार है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, ऐसे चोर, उचक्कों, मवालियों की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। देश को क्या दिशा दे रहे हैं चोर मवाली लोग? 88 रुपीज, $88 रुपीज, ये हालत है डॉलर की। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कहाँ गिर गई? 80 करोड़ भारतीय आज सरकारी अनाज पे मोहताज है, महंगाई चरम पे है, अनएम्प्लॉयमेंट आपने दिया नहीं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अरविंद केजरीवाल की बीती अगर पॉलिटिक्स हम देखें तो एक बार 49 दिनों का मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी 2 बार दिल्ली की जनता ने उनको चुना। ये सवाल तो वाजिब है ना कि अगर 95% नेताओं के खिलाफ ईडी के केस होंगे तो फिर सारा भ्रष्टाचार क्या उधर ही इस पार नजर आता है? प्रेम शुक्ला जी, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखिए चित्रा जी, जिस तरह से चोर, उचक्का, मवाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया और आपने आपत्ति नहीं दी, तो मैं जो है, ये तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल चोरकट हैं तो सिद्ध हो गया है, क्योंकि उनको हाईकोर्ट ने पाया कि उनकी चोरकटाई सामने है। मनीष सिसोदिया की चोरकटाई, जिस तरह से मनी ट्रेल हुआ, सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट को बारंबार उद्धृत किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया और उनका मालिक अरविंद केजरीवाल चोरकट है, और ये जो है मनी ट्रेल सामने दिखाई दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पाया। सुप्रीम कोर्ट के पाने के बावजूद भी जिनको बेशर्मी, बेहयाई की सारी तुमसे ना हो पाएगा, सीमाएं जो पार कर रहे हैं और पद पर बैठे रहने के लिए वो अगर जो है जेल में जाने पर मनीष सिसोदिया का त्यागपत्र ले लिया गया, तो मनीष सिसोदिया का त्यागपत्र चोरकटाई के लिए चोरकट केजरीवाल ने ले लिया। वो जो है
अरे भैया अभी क्या बदतमीजी कर रही है महिला, आराम से भाई, मैं तो सुन बंगारू रहा था लक्ष्मण की ना पार्टी आपकी की अभद्र एक अशालीन भाषा को भी करप्शन संयम से में मैं डूबी सुन हुई रहा है। था ना, करप्ट हैं आपका आप। संयम टूट क्यों गया जी? महाभ्रष्ट पार्टी आपकी हैं आप। चोरकटाई का दर्पण दिखाते ही पैसे खाए आप हैं इतनी आपने। चिरकुटाई पर चोरी क्यों आमादा करते हैं हो आप। गई? शांत हो मेयर जाइए, इलेक्शन में चोरी इतनी करते हैं, वोट चिरकुटाई की पर चोरी आमादा करते होना हैं, ठीक पैसों नहीं की चोरी है। करते आराम हैं। से लोग बस हवा निकल गई। आपकी नई चलन है कि जेल में रहकर भी जो है मनीष सिसोदिया का तो आप त्याग पत्र ले लेते ठीक है। हैं, लेकिन यही नियम जो है वो अरविंद केजरीवाल बोलिए पर नहीं प्रियंका लागू कक्कड़ होता। जी, ये तो उदाहरण आप तो ही वाजिब किस है तरह से दोहरे कि मानदंड अपने मनीष ही सिसोदिया मंत्रिमंडल के में पास कर रहे इतने हैं। सारे ये साफ मंत्रालय रहते हैं और उनका त्यागपत्र ले लिया जाता है, वो यहाँ पर क्यों नहीं लागू हो रहा है प्रियंका जी? क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल चित्रा जी, मेरे को ना इनके झूठों का जवाब देना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर केस एस्टैब्लिश हो गया तो यानी कि हम कन्विक्ट हो गए, यानी कि अब जेल में ही रहना, केस बंद हो गया ना, मतलब कन्विक्शन हो गई। पर अभी तो ट्रायल चल रहा है, अभी तो ईडी खुद कह रही है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तो खुद ईडी बार बार यही जाके बोलती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए आप थोड़ी हिरासत बढ़ा दीजिए। तो इनको लॉ की समझ ही नहीं है, मैं क्या जवाब दूं इनको। इनको बोलिए जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ये हवाला दे रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 की, उसका पैरा 10 और उसका पैरा 12 पढ़ ले। सुनिए, बाद में आपके बीच में नहीं बोली ना, उसका पैरा 10 और उसका पैरा 12। अरे भाई साहब सुन लीजिए, उसका पैरा 10 और उसका पैरा 12 पढ़ लीजिए। पैरा 10 में लिखा है कि मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा। अरे भाई साहब प्लीज थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए, घबराइए मत। आपकी पोल पट्टी एक दिन खुलेगी, खुलेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपकी पोल पट्टी थोड़ा अच्छा, देर है भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। सुनिए सुनिए चेहरा सुनिए सुनिए, हाँ बोलिए चेहरा बोलिए नहीं प्रियंका जी, आया, बाकी लोग भी आप इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के पास भी जाना है, प्लीज जल्दी पैसे जल्दी बनाने से थोड़ी प्रियंका आए थे। कक्कड़ जी, ठीक है। हाँ, IRS अफसर है वो, आपकी तरह पैसे बनाने नहीं आए थे वो राजनीति में। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पैसे को झुग्गियों में काम करके राजनीति में आए ताकि देश को सही दिशा में ले जाए। जो 60,000 स्कूल आप बंद कर दिए, हर जगह स्कूल खोले, हर जगह अस्पताल अच्छे हो, उनकी ये मंशा थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।